वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बहुत दिन हुए थे, थोड़े से कम से ज़्यादा दिन हो गए थे कि हमने एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात नहीं कराई थी। आज हम ले आए आपके लिए। भाई कराची के एक स्कूटर मैकेनिक हैं, वेस्पा मैकेनिक हैं, अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान के गुमनाम सफ़ीर के तौर पे सामने आए हैं। अब तो नामवर सफ़ीर हो गए। इनका ताल्लुक कराची से है। शेख मोहम्मद आसिफ इनका नाम है और इन्होंने अपनी महारत से 60 साल पुराने जो वेस्पा स्कूटर्स हैं इसको एक ऐसा नया रूप दिया है कि इटालियंस देख के दंग रह गए। इटालियन एम्बेसी के साथ ये कनेक्टेड रहे हैं। यूरोप के अंदर इनके स्कूटर्स गए हैं, जर्मनी में, स्वीडन, बेल्जियम एंड देन अमेरिका एज वेल। ज़बरदस्त इनको पजीराई मिल रही है। मजीद इनके हवाले से इनकी ये जर्नी क्या है, वी हैव अ पैकेज अबाउट दैट, काशिफ हुसैन साहब ने तैयार किया है। पहले जरा वो आपको दिखाते हैं एंड देन विल बी हैविंग शेख साहब लाइव विद अस। जरा देखिए पैकेज वापस आते हैं। अपने दौर के मकबूल वेस्पा स्कूटर्स आज भी अपने मद्दाहों के दिल में जगह रखते हैं। वेस्पा के शौकीन कराची के मैकेनिक शेख मोहम्मद आसिफ ने क्लासिक स्कूटर्स का दर्जा रखने वाले 60 साल पुराने मॉडल्स को मास्टर पीस में तब्दील कर दिया। बाहर जब ये चलती है, जैसा कि बेल्जियम में है, स्वीडन में है, इटली के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, अमेरिका के अंदर, मेरे नाम की मेरे हाथ की गाड़ी पाकिस्तान से गई है। और जब वो मुझे वहाँ की मूवी दिखाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। गैर मुल्की कदरदानों ने शेख मोहम्मद आसिफ से वेस्पा स्कूटर्स तैयार करवाकर अपने अपने मुल्क भिजवाए, जहां इन्हें क्लासिक स्कूटर्स का दर्जा दिया गया। 62, 63 मॉडल के अंदर जब ये गाड़ियाँ भेजी थी उन्होंने, तो हम डीटो कोशिश करते हैं कि डीटो गाड़ी वैसी बने। शेख मोहम्मद आसिफ के तैयार करदा स्कूटर्स मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की पहचान है। अपने दौर के मकबूल और खूबसूरत स्कूटर्स को नई जिंदगी देने वाले शेख मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के गुमनाम सफ़ीर हैं, जिनकी तैयार की जाने वाली स्कूटर्स दुनिया भर में पाकिस्तानियों की महारत को उजागर कर रही हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जबरदस्त। ये स्कूटर देख के मुझे भी याद आया, हमारी फैमिली में भी मेरे चचा के पास होता है स्कूटर, बड़े शौक से बैठते थे स्कूटर के ऊपर। पहले नजर आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते। तो शेख मोहम्मद आसिफ और उनके साहबजादे शेख मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोग की जो एफर्ट है इसको देखकर, और इसको रिकग्निशन मिल रही है पूरी दुनिया में। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। जरा शेख मोहम्मद आसिफ साहब बताइएगा, ये बहुत पुराने स्कूटर्स हैं वेस्पा स्कूटर्स, और इनको मॉडिफाई करना, रिस्टोर करना, और उसका ये जो आपका बाहर तक इनको यूरोप के अंदर भेजने तक का जर्नी है, कैसे आगाज हुआ, कहाँ से शुरू हुई आपकी ये कहानी? बात करूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें, शुरू कीजिए। एक्चुअली हुआ ये कि एक दिन मैं वेस्पा पे, ये 62 मॉडल की गाड़ी थी मेरे पास। मैं अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार की तरफ जा रहा था, तो एक बीगो गाड़ी के अंदर समय ना कोई फॉरनर बैठे हुए थे, तो अलार्म बज रहा था। मैंने साइड कर दी गाड़ी की, VIP मूवमेंट जा रही है, तो मैं तो निकल गया वहाँ से। तो पीछे सिक्योरिटी ने मेरे को आगे पीछे से रोका, इंडिकेटर दे के रोका। मैं रुक गया समय ना, तो एक साहब उतरे, बोला आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर एक अंग्रेज उतरा नीचे, समझे ना, 5 नाम था उसका, वीज़ा ऑफिसर था वो। उसने कहा कि भाई ये स्कूटर, इंग्लिश में थोड़ी बहुत मैं बोल देता हूँ, वो बोलता था, समझे ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये गाड़ी स्कूटर आप क्या मैकेनिक है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कल आप मुझसे कॉन्सर्ट में मिल सकते हैं? मैंने सर मैं 1-2 दिन का मुझे टाइम दे, मैं बिजी हूँ, समझे ना। तो जैसा भी होगा, फिर उन्होंने कांटेक्ट नंबर लिया। तो 2 दिन बाद उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं। तो मैंने बोला मैं आता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, समझ गया ना। तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे, टी टाइम था, चाय वगैरह पिलाई, तो मुझसे जिक्र बातें करने लगे। मैंने बोला भाई मैं 35 साल हो गए मेरे को इस फील्ड के अंदर। अच्छा। मेरा ये शौक था। सुबह में स्कूल जाता था, दोपहर को पार्ट टाइम ये काम सीखता था, है ना। तो उस टाइम मेरी उम्र थी 12 साल। तो ये गाड़ियाँ पेटी में आया करती थी, है ना। तो देखता था, शौक था बहुत। अच्छा, तो ऐसे करते तो फिर उन्होंने क्या, उन्होंने आपसे कहा कि मेरे लिए ये मोटरसाइकिल आप बनाएं, या अपना मोटरसाइकिल, ये अपना स्कूटर मुझे दे दें, या क्या, वो क्या बात हुई फिर? उन्होंने मुझसे कहा ये ऐसी स्कूटर आप मुझे बना के दें। तो वो गाड़ी की ऐसी कंडीशन थी कि बस चल रही थी। ओके। तो 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा ये ऐसी स्कूटर हम मेरे को बना कर दें। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कोई 15-20 दिन का टाइम लिया। ओके। और वो स्कूटर मैंने तैयार जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। तैयार करके दी, वहाँ तैयार करके दी। तो वहाँ और 2-3 फॉरनर थे, ऑफिसर ही थे, वो अंदर के वीज़ा ऑफिसर थे। अब वो उन्होंने जब गाड़ी चेक करी है तो मैं घबरा गया। उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की, उनके बैरियर के स्टॉपर जो है इतने खतरनाक होते हैं कि गाड़ी के आगे का टेम्परेचर सब हिल जाता है। उन्होंने तीसरे गियर में डाल के उस गाड़ी को उठाया पिकअप के लिए, और
तकरीबन 5 मिनट का इन्होंने ड्राइव करी, उसके बाद आके उन्होंने कहा ओपन योर बोनट दिस इंजन। तो मैंने बोनट जब खोला तो वो तो देख के दंग रह गए, समझ ना। तो बोले ये तो भाई ये तो 0 मीटर हो गई ये तो। अरे वाह। अच्छा, अभी एक चीज हमें क्लियर करें। पहली बात तो ये है कि लोग वीजा लेने चल के जाते हैं, वीजा आपके पास चल के आ गया यूरोप का, ये बड़ी जबरदस्त बात हुई। दूसरी बात, आप हमें ये बताएं कि क्या आप अब सिर्फ शेख साहब पुरानी गाड़ियां बनाते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, या खुद से नई गाड़ियां भी बनाते हैं? आई मीन उसकी बॉडी लेकर और इंजन खुद से भी बनाते हैं? जरा क्लियर करें हमें। बॉडी वगैरह तो सब जो मैं इस टाइम जो मैं गाड़ियां बनाता था कोरोना से पहले, वो इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर ओरिजिनल देखते हैं हम पहले तो, ठीक है। कि ये चीज क्लियर होना चाहिए। फिर एक्साइज से हम इसको क्लियर करवाते हैं कि हाँ आया ये गाड़ियां कोई 2 नंबर तो नहीं है। ठीक है। और अगर इनके चेसिस वगैरह की नंबर क्लियर होते हैं तो फिर हम वो इनको दिखाते थे फॉरनर को। तो कॉन्सुलेट वाले मेरे पास आते थे खुद यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। वो 10 मिनट में उसका रिकॉर्ड इटली से पता कर लेते थे कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है। वाह। वो जब वो रिकॉर्ड कंप्लीट ओके हो जाता था, वो सिर्फ मुझे ये कहते थे कि ये हमारी गाड़ी का पेंट कराना है और ये सीट कवर कराना है, हाँ जी, वाह जी, बाकी काम मैं खुद अपनी मर्जी से करता था। ओके, बेहतरीन। अच्छा, आपके साहबजादे भी आपके साथ मौजूद हैं क्या? ये भी इस सारे सफर में, इस सारे प्रोसेस में जो रिस्टोर करना है गाड़ियों को या जो भी आप करते हैं उसमें आपके साथ होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? मैडम ये मेरा ये समझ ले कि ये राइट हैंड है। पूरी गाड़ी की फिटिंग ऊपर की जितनी भी होती है ये खुद अपने हाथ से करता है। अच्छा, तो हम जरा शेख साहब चाहेंगे जरा उम्र भी हमें बताएं। आप तो तजर्बा बता ही रहे हैं, वालिद साहब माशाल्लाह इतने जबरदस्त मैकेनिक हैं, कारीगर हैं। उमर, आप कुछ बताओ अपने हवाले से, काम के हवाले से। जी, मैं जो है बचपन से ही मतलब इस फील्ड में हूँ। स्कूल लाइफ से ना मेरे अच्छा। को शौक था ये पुरानी वेस्पा का काम करना, पुरानी गाड़ियों का, ओल्ड क्लासिक। तो स्कूल लाइफ से मैं इस फील्ड में हूँ, स्कूल जाता था। तो औसतन कितने का बेचते हैं आप? एक गाड़ी जो बनी हुई अच्छी कंडीशन वाली पाकिस्तानी रुपयों में कितने की होती है और यूरोप में कितने की बिकती है? या अगर मैं कहूँ कि लागत के मुकाबले में कितना मुनाफा दे देती है? ये जो है पाकिस्तान में जो हम यहाँ देते थे, ये हम लोग 2.5 लाख 3 लाख इस तरह की देते हैं। मगर जो यूरोप में जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग एंटिक पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ बहुत ज़्यादा कीमत है इन गाड़ियों की। ठीक तो है। हम अगर कभी इत्तेफाक हो इटली जाएं तो वहाँ पे कैसे पता लगेगा कि ये वाला जो स्कूटर खड़ा है ये आसिफ साहब ने बनाया है? कोई निशानी लगा के भेजते हैं अपना, कोई मोनोग्राम टाइप को लोगो शोगो? नहीं, निशान लोगो तो हमारा कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल जैसे आती थी इटली से, हम लोग वैसे ही बिल्कुल डिट्टो बना के बेच देते हैं। सही। बाकी ये कि जो फॉरेनर्स हैं उनसे हमारा कॉन्टेक्ट हैं, जो वहाँ पे अभी चला रहे हैं, उनसे हमारी ठीक बातचीत होती रहती है। अच्छा, ये बताइएगा अब तक कितने स्कूटर्स जो हैं शेख मोहम्मद आसिफ साहब आप भेज चुके हैं और यूरोप के किन किन शहरों के अंदर आपने इनको भेजा है? सबसे पहले तो मैडम मैंने इटली कॉन्सर्ट वालों को दी, तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ थी। ओके। अच्छा, उस टाइम काम का भी उरूज था, दूसरा पार्ट्स वगैरह भी मिल जाता था, स्क्रैप से भी ले लेते थे कुछ मैं कुछ इसमें लीवर वगैरह में ढलाई करवाता हूँ ओरिजिनल शेप में, समझे ना। तो फिर ये कॉन्सर्ट के थ्रू मेरे पास किड्स कंपनी के एक मालिक आए, अच्छा, एमडी थे वो, उन्होंने अपने लिए बनवाई। फिर उन्होंने उनको पसंद आई तो उन्होंने वो अपना मूवी अपनी वाइफ को भेजी इटली में। क्या बात है। तो इटली में उनकी वाइफ ने मुझसे डायरेक्ट बात की कि मुझे 63 मॉडल की गाड़ी आप एक रिस्टोर करके दें, तो वो भी मैंने करके दी। फिर ऐसे ENI वाले थे। शेख साहब बहुत ही ये भी जबरदस्त बात पेट्रोलियम कंपनी है। है, अच्छा, आप ये ये सारे बताइए, फॉलोअर हैं। आपको ये स्किल तो अल्लाह ने आपके हाथ में रख दी है, क्या ये हुनर सिर्फ गाड़ियों तक में स्कूटर्स तक महदूद रखना है या बड़ी मोटर कारों तक भी लेके जाने का इरादा है? क्योंकि उसकी भी बड़ी मांग है, एंटीक पुरानी गाड़ियों की, उनकी रिस्टोरेशन की। तो क्या ये भी आप करने का इरादा रखते हैं? जी जी जी, इस टाइम मुझे एक कंपनी से काम मिला हुआ है, समझिए ना, ये नैयर मोटर्स के नाम से है। ठीक है। ये इनके पास भी बहुत पुरानी ओल्ड मॉडल की कारें भी है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की भी गाड़ी इनके वर्कशॉप में खड़ी है। अच्छा। लियाकत अली खान की भी गाड़ी खड़ी है। वाह। तो इनके पास कोई 17-18 वेस्पा है। जबरदस्त। और चलें, हम कभी जब भी कराची आए तो जरूर आपसे हम मुलाकात भी करेंगे आपकी वर्कशॉप पे, और बड़ा अच्छा लगा हमें, एक मुख्तलिफ आइडिया। इसको बस यहाँ तक ना रोकिएगा, इसको एक बिजनेस की शक्ल दें, एक कंपनी बना के प्रॉपरली इसको एक्सपोर्ट करें बाहर, और माशाल्लाह बेहतरीन ज़र मुबादला खुद भी कमाए और पाकिस्तान के लिए भी। ये जो आप मैकेनिक या हुनरमंद है अरमला, उनके लिए बड़ा दर्स है इसके अंदर के, देखिए आप किस सतह तक जा सकते हैं, एंड समटाइम्स लक भी आपके पास चल के आ जाती है, इटालियन वीज़ा ऑफिसर की तरह। ब्रेक लेते हैं।